Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LA success stories. मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने रोबोटिक एफर्मेशन से ही रिज़ल्ट पाया है। ठीक है, मैनिफेस्ट हो गया है एंड वो क्या चीज़ है, वो है जॉब। तो जॉब को मैनिफेस्ट किया है मैंने एंड वो मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की जॉब को मैनिफेस्ट किया है। और उसमें मैंने कोई भी फोकस नहीं लगाया, कोई मैंने विजुअलाइजेशन नहीं की एंड कोई भी मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं की। ठीक है, लाइक अपनी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं डाले जो लाइक फोकस्ड एफर्मेशंस में डलते हैं, या फिर मैंने बैठकर इमेजिन विजुअलाइजेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं जस्ट रोबोटिकली ना अफर्म किया बस मैंने, एंड मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर ही रिज़ल्ट मिल गया। तो आप मेरी गाइडेंस के लिए मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो एंड ऑल द डिटेल्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, सो यू कैन मैसेज मी। तो यहाँ पर हुआ ये कि जो मेरी फ्रेंड थी ना, वो कुछ और मैनिफेस्ट कर रही थी एंड एट द सेम टाइम वो थोड़ी अनवेल फील कर रही थी, एंड जिसकी वजह से ना उसकी जो प्रैक्टिसेस थी वो थोड़ा सा रुक गई थी, या फिर कह लो कि थोड़ी सी कम हो गई थी। ठीक है, एंड जो वो अफर्म करती थी या जो वो प्रैक्टिसेस स्क्रिप्टिंग या विजुअलाइजेशन जो भी करती थी, तो वो कम हो गया था बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, सॉरी बिकॉज ऑफ हर हेल्थ। तो इसी वजह से वो कह रही है कि मुझे ये करना है, तो आई थॉट कि मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, सो दैट्स वाई। तो यहाँ पर आप किसी के लिए भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी ही चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट करना है। यू कैन स्टिल डू एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक और एनी रिजल्ट्स फॉर योर फ्रेंड और एनी टाइप ऑफ रिलेटिव या फैमिली मेम्बर या सिबलिंग या पार्टनर। और यहाँ पर ना मैं इसके बाद आपको ये बात भी समझाऊंगी कि कुछ कहते हैं ना कि अगर देखो मैंने मैनिफेस्ट किया, ठीक है, अभी मेरा माइंडसेट कुछ और था, बट एट द सेम टाइम किसी और का माइंडसेट कुछ और है। अभी वो नेगेटिव सोच रहा है एंड मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मैनिफेस्ट कैसे होगा, है ना। अगर मेरी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट करवा रही है, तो उसकी भी तो नेगेटिव एनर्जी है जो उस मैनिफेस्टेशन को रोक रही है या फिर जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है। तो ये टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ ये कि चलो मैंने आपको बता दिया, बस मैंने एफर्मेशन देना स्टार्ट किया। मैंने एक एफर्मेशन बनाई जो कि डायरेक्टली उसे जॉब दिलाती थी, एंड वो मेरे अकॉर्डिंग एफर्मेशन थी कि XYZ को जॉब मिल गई है एंड वो हर रोज़ जॉब पर जाती है। अभी आपके अकॉर्डिंग आपकी जो थिंकिंग है, आपकी सोच या आपके सर्कमस्टेंसेस से रिगार्डिंग आपकी ना कोई भी अफर्मेशन हो सकती है। आप ये भी अफर्म कर सकते हो कि अभी कोई ऐसा भी अफर्म कर सकता है कि मुझे जॉब मिल गई, कोई ऐसा भी अफर्म कर सकता है कि मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा भी अफर्म कर सकता है कि मैं रोज़ ऑफिस अभी जाने लगा हूँ, मुझे जॉब मिल गई, मैं रोज़ काम करने लगा हूँ। कोई ये भी अफर्म कर सकता है दैट मेरे पास इतना पैसा मैं कमाने लगा हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो जॉब पर भी काम करेगा, क्योंकि रास्ते खुलेंगे ना फिर। तो मैनिफेस्ट क्या होगा, मनी होगी, तो कहाँ से होगी सोर्स, वो अपने आप बनेगा। तो वो हाउ है, वो हमारी जॉब नहीं है। यहाँ पर मैंने ये अफर्मेशन बनाई कि वो जो लड़की है वो हर रोज़ जॉब पर जाती है। ठीक है, मतलब कहीं वो जाती है, वहाँ पर अपना काम करती है, एंड क्योंकि उसे वहाँ पर काम मिल चुका है, बस वो लड़की वहाँ पर जाती है हर रोज़ वो जॉब पर जाती है एंड उसे वो काम मिल चुका है। बस मैंने इतना ही किया। मैंने ना तो कोई अर्निंग से रिलेटेड, ना ही उसे ये कहा कि उसे उसकी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे बहुत मज़ा आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये गेम की तरह है, इसे फ़न के साथ खेलो, कुछ मर्ज़ी अपने दिमाग से अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप इसमें ना अच्छा क्रिएटिव होकर काम करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी या उतना ज़्यादा आपको एक तो मज़ा भी आएगा ना, उतनी जल्दी आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो अभी मेरी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैं अभी कुछ भी करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा जो बिलीफ सिस्टम है ऐसा है कि वो काम तो ऑलरेडी हो ही चुका है एंड रिज़ल्ट मिल जाता है। बट बिगिनर्स को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहो एंड परसिस्ट करते जाओ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी फटाक से रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो कोई भी अगर जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है तो सेम एफर्मेशन भी आप रोबोटिकली अफर्म कर सकते हो। तो इसके साथ मैंने कुछ भी विजुअलाइज इमेजिन वगैरह नहीं किया, बट हुआ ये कि जब मैं अफर्म कर रही थी तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात आ रही थी कि अच्छा वो जाती है,
काम करती है एंड वापस आती है घर पर, उसे कोई जॉब मिल गई है, कोई वो जॉब करती है। ये जो एक कहानी, एक कॉन्सेप्ट है, ये ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि मैं अफ़र्म कर रही उसी चीज़ के बारे में लगातार बोलते बोलते जा रही थी, बोलते जा रही थी। एंड मैंने पहले ये बिल्कुल भी, मतलब ये मैं एक तरह का डिसीजन लेकर नहीं बैठी थी कि मुझे 1 घंटा अफ़र्म करना है, ठीक है। तो अभी तो मैं टाइमर नहीं लगाती हूँ, बट स्टार्टिंग में लगाती थी। तो अभी तो बस मेरा जो कंप्लीटली फ़ोकस होता है वो बस यही होता है कि बस मैं एक बार प्रैक्टिस करती जाऊँ, ठीक है, ऐसे। तो बस मैं फ़ॉर्म करती गई एंड कब कैसे 1 घंटा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। एंड अराउंड पूरा 1 घंटा नहीं, लाइक 50 मिनट्स हो गए थे, ऐसा है ना, बस इतना इतना का टाइम हुआ था। तो तब क्या हुआ, उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया कि बस अभी बहुत हो चुका है। एंड वहाँ पर बस मुझे एक ऐसी फीलिंग आई, जहाँ जिसे आप कह सकते हो कि इंस्पायर्ड थॉट्स, सॉरी, इंस्पायर्ड एक्शंस। तो वो अपने आप हो जाती हैं चीज़ें। तो मुझे लगा कि बस बहुत हो गया, उसे तो जॉब मिल ही चुकी है, तो क्यों ना मैं थोड़ा-सा अपना रेस्ट करूँ या फिर मैं अपना कोई और काम करूँ। तो मैं वहाँ से उठी एंड जैसे ही मैं नीचे आई, लाइक मैं अपने रूम में थी, जैसे ही मैं नीचे आई एंड मैंने बस थोड़ा बहुत अ, 2 या 3 मिनट के बाद मुझे उसका कॉल आता है कि यार मुझे ऑफ़र मिल गई है किसी जॉब की। एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश थी या एक्साइटेड थी, बस पता नहीं क्या फीलिंग थी वो। तभी मुझे एहसास हुआ, फिर मैं जाकर देख रही थी कि मैंने क्या सोचा था जिसकी वजह से मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल गया। अभी यहाँ पर हुआ ये था कि मैं अफ़र्म कर रही थी, ठीक है। एक तो जो मेरा माइंड है वो पहले से ही ऐसा है कि मतलब अभी उसे आदत पड़ चुकी है मैनिफेस्टेशन की, उसे मतलब एक ना उसका एक प्रोग्रामिंग ऐसे हो चुकी है कि वो इस तरीके से काम करता है या फिर इस सोच में रहता है कि अभी जो चल रहा है, जो मैं फॉर्म कर रही हूँ, जो मैं विजुलाइज कर रही हूँ, जो मैं स्क्रिप्ट कर रही हूँ, दैट इज़ ऑलरेडी ट्रू। वो इसी बात को मान के चलता है कि जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, वो अभी वो चीज़ हो चुकी है। तो अभी जो पहले पहले था बिगिनर्स में, जब मैंने बिगिनिंग की थी, है ना, जो स्टार्टिंग में, तो तभी ऐसा नहीं था ना। अभी जब मैंने प्रैक्टिस करती गई, मैं करती गई, तो अभी वैसा हो गया। अभी जल्दी मिल जाते हैं रिज़ल्ट, पहले थोड़ा सा लेट मिलते थे। तो हो जाता है, विद प्रैक्टिस हम बेटर बनते जाते हैं और भी और, है ना। तो आई थिंक मैंने एक बात रियलाइज़ की कि मैंने अफर्मेशंस दी एंड मेरे सबकॉन्शियस ने वो सब एब्जॉर्ब किया। वो उस इन्फॉर्मेशन से ना कन्विंस्ड हो गया दैट हाँ ये सच है, मतलब उसके जॉब मिल चुकी है, वो रोज़ जॉब पर जाती है एंड ये सच है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड मान ले तो वो तो होना ही है 3D में, एंड वो हो गया, चलो वो मैनिफेस्ट हो गया। अभी उसके बाद एफर्मेशंस करने के बाद मैं नीचे आई ना, उसके उस दौरान वो जो 2-3 मिनट थे, तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने अभी एफर्मेशंस की हैं तो अभी मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तब मैंने ये नहीं सोचा कि अभी तो रिज़ल्ट मिल चुका होगा, मूवमेंट हुई है या नहीं, मैंने वैलिडेशन नहीं ढूंढी। एंड थर्ड, मेरा ऑटोमेटिकली ध्यान नेचुरली किसी और चीज़ पर चला गया जो मैं अपना काम कर रही थी। एंड यहाँ पर मेरा जो सबकॉन्शियस है उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली, उससे वो कन्विंस हो गया एंड एट द सेम टाइम उसे कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी डाउट एंड किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं मिला। कोई भी बैरियर नहीं था उसके रास्ते में जो उस मैनिफेस्टेशन के रिज़ल्ट को रोक सके। दिस इज़ ट्रू मैनिफेस्टेशन टेक्निक, या कह सकते हो कि ट्रू मास्टर मैनिफेस्टर माइंडसेट। इस माइंडसेट के साथ जब आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो ना, कि एक बार जब प्रैक्टिस कर रहे हो आप, आपका पूरा फोकस कह लो या फिर आपकी जो पूरी अवेयरनेस है उसमें सिर्फ वो प्रैक्टिस ही चलनी चाहिए। और अगर जब आप प्रैक्टिस करके उठते हो, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होते हो, उसके बाद आपके दिमाग में वही चलना चाहिए जो अभी आप कर रहे हो। माइंडसेट में सिर्फ एक तरह की इन्फॉर्मेशन हो कि ये काम हो गया है तो मतलब ये काम हो गया है, इसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं। एंड जब किंतु परंतु आ जाता है, वैलिडेशंस, क्वेश्चंस, डाउट्स आ जाते हैं, रेजिस्टेंस, नेगेटिविटी आ जाती है, तब मैनिफेस्टेशन वहाँ पर नहीं आती है। तब वहाँ पर क्या मैनिफेस्ट होता है, ये सेम लूप जिसमें नेगेटिविटी, रेजिस्टेंस, प्रॉब्लम्स
क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, ठीक है, कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ यार, क्यों नहीं हुआ, मतलब मैंने तो ये सब किया था, मैंने ये प्रैक्टिस की थी, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ। तो ये फिर से आप वही लूप में फंस कर रह जाते हो। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है कि आपको कौन से रास्ते को चूज़ करना है, एंड दैट्स ऑल अप टू यू। अगर आप चाहे कितना भी लो फील कर रहे हो, कितना भी ज़्यादा सैड ट्रॉमेटाइज्ड फील कर रहे हो आप, तब भी आपके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि आप वहाँ से अपने आप को एक शिफ्ट देकर अपने आप को एक अच्छी रियलिटी में, ठीक है, एक अपलिफ्टेड रियलिटी में, जहाँ पर आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है एंड यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल, यू आर द क्रिएटर, आप उस रियलिटी में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो, यू आर दैट कैपेबल। एंड अगर आप इंस्टेंटली किसी भी चीज़ का ऑपोजिट फील करना स्टार्ट कर देते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, तो क्या आप इस रियलिटी को इंस्टेंटली किसी ऑपोजिट रियलिटी में चेंज नहीं कर सकते। हमें ये हमेशा सबको पता है दैट एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एंड अगर एवरीथिंग इज़ एनर्जी, तो एनर्जी की सिर्फ 3 फॉर्म्स ही होती हैं, ठीक है, लाइक गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो उन फॉर्म्स में एनर्जी प्रेजेंट है ना, तो उन जो 3 फॉर्म्स है वो एनर्जी से ही बनी है। एंड आपको ये भी पता होगा कि वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, एंड वी कैन कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, we can convert solid into liquid and liquid into solid, we can convert gas into solid and solid into gas। मतलब कि अगर हम इन जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या जो ये एनर्जी के ये जो भी कुछ बना हुआ है, ठीक है, सॉलिड में, गैस में या लिक्विड में, अगर हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी 3D क्या है, वो भी तो एक सॉलिड ही है ना, तो उसे भी हम चेंज कर सकते हैं किसी और सॉलिड में, या कह लो कि किसी और रियलिटी में। सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर हम लोगों के माइंड चेंज कर सकते हैं, आपने मैजिशियंस देखे हैं ना, तो वो कैसे होगा, वो भी एक तरह का जादू है। तो बस उन्हें कला पता होता है, उन्हें पता होता है कि इल्यूजन्स कैसे क्रिएट करने हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स पता है, उन्हें मेथड्स पता है, उन्हें पता है कि लोगों के माइंड्स के साथ कैसे खेलना है। एंड ये ट्रिक्स ही हैं, बस ये बस मेथड्स हैं कि वो कुछ करते हैं एंड सामने वाले पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है एंड उन्हें वो रिज़ल्ट मिल जाता है जो वो चाहते हैं। तो यही सेम चीज़ हमें अपनी 3D और रियलिटी के साथ करनी है। हमें अपने माइंड का यूज़ करके ना एक ऐसी ट्रिक और एक ऐसा मेथड बनाना है जो डायरेक्टली हमारी रियलिटी पर काम करे एंड उससे हमें वही रिज़ल्ट मिले जो हम चाहते हैं, एंड दैट इज़ पॉसिबल। सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। यू आर नॉट द डिफरेंट, सभी स्पेशल हैं, सभी डिफरेंट है, बट वी ऑल हैव द सेम पावर। डिफरेंस सिर्फ इन्हीं चीज़ों में है हम में कि एक तो चलो थोड़ा बहुत अपीयरेंस का डिफरेंस है एंड एक थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट में डिफरेंस है। बस कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है, जिसकी वजह से उन्हें मैनिफेस्टेशन के ना रिजल्ट भी आगे पीछे मिलते हैं। तो अभी आता है मेन कॉन्सेप्ट जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मैं किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ और दूसरा बंदा नेगेटिव सिचुएशन में अपना जो जी रहा है ना, तो हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट कैसे करेंगे एंड वो चीज़ वर्कआउट कैसे करेगी। तो अभी मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट की दुनिया में ना सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। यूनिवर्स या उस अवेयरनेस, उस गॉड के द्वारा वो किसी से भी पार्शियलिटी नहीं करता है, तो वो सबको वही देता है जो वो सोच रहे होते हैं। इन द मैनिफेस्टेशन हमें यही पता है ना। तो अभी अगर मैं किसी के उसके लिए जॉब मैनिफेस्ट कर रही थी, ठीक है, अपनी फ्रेंड के लिए, अभी मेरे माइंडसेट में क्या चल रहा था कि वो हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, बस ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है एंड दैट्स इट, ये सब ट्रू है, मेरी रियलिटी में ही है। अभी जो वो है वो चलो कुछ भी सोच रही है, सपोज़ कि वो नेगेटिव सोच रही है कि मुझे जॉब नहीं मिली यार, है ना। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो है तो दोनों ऑपोजिट थॉट्स। तो मैनिफेस्ट क्या होगा, तो मैनिफेस्ट वो चीज़ होगी जिसमें पावर ज़्यादा होगी, जो थॉट ज़्यादा पावरफुल होगा वो मैनिफेस्ट होगा। अभी कोई भी चलो दो पार्टीज़ हैं जिनके पास वोट्स ज़्यादा होंगी, वो
पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, लोग तो दोनों के पास हैं, वोट्स तो दोनों के पास हैं, बट रिजल्ट क्यों डिफरेंट आया? बिकॉज ऑफ देयर पावर या बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट वन। ठीक है, तो जो थॉट हमारा, जो दो लोगों में उनकी जो कोई भी सोच जो ज़्यादा डोमिनेंट होगी वो होगी मैनिफेस्ट। और मैनिफेस्ट वो नेगेटिव भी होगा, तो फिर वो कैसे होगा? अभी देखो, मेरा जो थॉट था वो डोमिनेंट था, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली 1 घंटे तक, लाइक इतना लंबा पीरियड ऑफ टाइम में एक ही थॉट पर फोकस कर रही हूँ, तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अगर कोई दूसरा बंदा नेगेटिविटी को के बारे में सोच रहा है, बट वो 1 घंटा लगातार उसके बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है, वो सोच रहा है, चलो सोचा कि यार मिल नहीं रही जॉब, अब क्या करूँ, चलो वो आधा, मतलब चलो वो परेशान रहेगा, ठीक है, 5 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा वो एक टॉपिक को लेकर परेशान रहेगा। बिकॉज हमारे माइंड की जो नेचुरल कैपेसिटी है ना, कि हम थोड़ा टाइम ही किसी भी चीज़ पर अटेंशन देते हैं, अनलेस कि हम सेलेक्टिव अटेंशन दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो है ना, हम सिलेक्टिव बहुत लंबे समय तक भी अटेंशन दे सकते हैं, बट जो नेगेटिविटी है ना, उससे ज़्यादातर लोगों का इस तरीके से माइंड चलता है कि नेगेटिव, चलो वो 5 मिनट उनने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा, उसके बाद वो किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग गई। फिर से वहीं पर दिमाग आया कि अच्छा ये हो चुका है, अभी ये कैसे होगा, चलो उसके बारे में सोचते हुए कि क्या सोल्यूशन दे सकते हैं हम, ये वो, मतलब कि यहाँ पर ना मल्टीपल चीज़ें वर्क करती हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोचते, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में ना एक ही तरह से सोचते हैं। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं किस तरीके से ये चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज़ आपने, हो सकता है कि ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो कि अगर कोई भी आपके साथ ना कोई बुरी सिचुएशन हुई है कि जिससे लड़ाई होगी, तो आपके दिमाग में वो चलता रहेगा कि यार वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है, मतलब क्या गलती होगी, क्या हमारा रिश्ता उसके बाद ठीक होगा या नहीं, है ना, तो इस तरह की चीज़ें। तो लंबे समय तक ना वो एक ही बात को नहीं सोच सकता है, वो उसके बाद उसका मूव ऑन करेगा थोड़े टाइम के बाद, और हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद वो उस फिर से नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोचे। इस तरीके से वो जो थॉट है उसका वो डोमिनेंट नहीं रहता है। और कोई भी दूसरा बंदा अगर वो मैनिफेस्ट कर रहा है, तो प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो प्रैक्टिसेस में एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग, हमें ये ना ट्रिक्स और मेथड्स है जो हमें डोमिनेंट थॉट को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें हमारा डोमिनेंट थॉट बनाती हैं, और वो डोमिनेंट थॉट हमें क्या बनाना है वो हमारी चॉइस है। अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, तो अगर आप उसकी प्रेजेंस पर ज़्यादा फोकस करते हो ना, वो आपका डोमिनेंट थॉट नेचुरली बन जाएगा, अपने आप वो बनना ही है, क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हो, उस पर एफर्ट डाल रहे हो, तो वो तो होगा ही। एंड अगर कुछ डोमिनेट बन गया, तो ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस के पास जाएगा, एंड अगर वो सबकॉन्शियस पर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ, अगर कोई भी सिचुएशन है, तो उसमें दो लोग उसी सिचुएशन पर काम कर रहे हैं इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो वो फ्रीक्वेंसी जो डोमिनेंट है वो मैनिफेस्ट होगी। अगर मैं सपोज कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रही थी, है ना, अगर मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करती तो मुझे लेट रिजल्ट मिलता, बट मैंने एक बार में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी या फिर एक पावरफुल टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फोकस और अटेंशन के साथ उस चीज़ पर फोकस किया ना, उससे वो जो एनर्जी प्रोवाइड की अपनी अवेयरनेस में, तो वो चीज़ ना उस नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। इसी वजह से मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो पॉजिटिव मिला, वो ही जल्दी रिज़ल्ट मिला। ठीक है, ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, तो आपका सिर्फ मेन फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि आपके दिमाग में 99% ऑफ द टाइम उस चीज़ की प्रेजेंस होनी चाहिए, दैट इट इज़ डन, ये चीज़ हो चुकी है। एंड उसके बाद मेक श्योर कि आप कोई भी डाउटफुल एनर्जी उस सेम सिचुएशन को ना दें, बिकॉज दैट विल क्रिएट डिले इन योर मैनिफेस्टेशन। बट नो वरीज, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, एंड मैं आपको स्पेसिफिक, आपका चाहे एसपी है या जॉब है या क्लाइंट्स है या आपका बिजनेस है या फिर आपकी हेल्थ है, आपका कोई भी सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्फिडेंस जो भी है यार, ठीक है, अपीयरेंस है,
मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पर आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, एंड कैसे आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, एंड कैसे आपको 3D से डील करना है, लाइक ऑल ऑफ दैट। तो आप ये चीज़ भी, इसके लिए भी आप जा सकते हो। एंड प्लस अगर आपको सब्लिमिनल्स बनवाने हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आपको जस्ट उसे सुनना है एंड दैट विल मैनिफेस्ट। So thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.